कि धर्मेंद्र जी इतने समय से जी आप जुड़े हुए हैं। चूंकि आप जो है क्राइम फ्री भारत ऐप, मिशन ऐप को भी आपने डाउनलोड किया हुआ है, फिर जी जी बचे हुए 2 अध्यायों की पूर्ति करके और स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके, अपने समुदाय के लोगों में जाके, धार्मिक संस्थानों में जाके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का संकल्प और प्रयास आपके द्वारा क्यों नहीं किया गया, जिसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा था और आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा था। इस बारे में आपका क्या कहना है? अब सर मेरी हमने बताई नहीं है क्या सर। अब एक बच्ची की शादी से फुर्सत हुआ सन अपने 2020 थे, 21, 22, 23 और जी 24, 3 बच्चियों की शादी करी साहब। मतलब तो इसमें बच्चियों की शादी करने में क्या बाधा है? आप जहां जा रहे, मैं एक कहा मिनट, अब एक जिम्मेदारी, मिनट, एक अब मिनट, जिम्मेदारी रहती एक साहब। मिनट, जिस जिम्मेवारी में आप जहां जहां जाते हैं उन्हीं लोगों को जी जोड़ने की कार्रवाई कर सकते हो। आप वो तो आप जो ठीक है। है आप जो है धार्मिक आयोजन करते हैं, वहां पर लोगों को जोड़ सकते हैं। आप सामाजिक प्रयोजन से जहां जाते हैं वहां भी लोगों को जोड़ सकते हैं। तो आम के आम गुठलियों के आम। आपको ना तो अपना सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना कोई नया क्रियाकलाप करना है। फिर अपने से जुड़े जी लोगों को जोड़ने में यदि थोड़ी सी मेहनत की जाए तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा साहब। अब का है कि को कांग्रेस से जुड़ो, को सपा से जुड़ो, को तो बसपा से जुड़ो आप किसी से भी है। जुड़े रहिए। हम आपको किसी संगठन से ना जुड़ने के लिए कह रहे हैं क्या? यदि नहीं आप बिल्कुल नहीं। आरएसएस के हैं, भाजपा के हैं, कांग्रेस के हैं, सपा के हैं, तो बने रहिए। हमने आपसे कौन सा दल ज्वाइन करने के लिए कहा है? नहीं अब संगे संगे फिर आदमी गावत के, जैसे अगर को काची है तो वो कितने को गांव को नरुआ से नरुआ ठाड़ो हुए हुए वो काची ही अच्छो लगे आप उसे। आप उस बात को भूल जाइए। जी अभी उसके पास चॉइस नहीं है, उसके पास कोई मकसद नहीं है। यदि हाँ यदि उसे अच्छे भारत का मकसद उसके दिमाग में होगा तो जो उस मकसद को नहीं पूरा अब देखिए, आज आज उसका अनुभव अलग है, जी कल की बात अलग होगी ना। आप जी कछुओं को जिता रहे हो तो वो काची जो है, क्या उन्हें अच्छा भारत दे दे रहा है? क्या वो नियम अब वो कानून तो बदल को दे नहीं रहा दे रहा हूँ। है? अब वो तो फिर भी जा कर लगत ना कि जैसी नागनाथ हो वैसी सांपनाथ। इसमें नाग कौन है और सांप कौन है? सब कुछ आप ही तो हो। यदि अधिक से तो अधिक वही। लोगों को, एक मिनट, एक मिनट, देखिए, जी यहाँ जी कोई पार्टी का व्यक्ति तो रहने वाला नहीं है। और जी पहले जी पहले जो है, जब आप 100 करोड़ हो जाएंगे तो पहले जी आपके चुने हुए नेताओं का मौका दिया जाएगा कि वो अपना काम करें। यदि वो जो जी है जी ना इस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उन्हीं के माध्यम से 2024 से ही ये यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जी जी यदि आप अन्य तरीके से करेंगे तो 2029 तक वेट करना पड़ेगा। तो सही है 2029 तक वेट करने की क्या जरूरत है? यदि आज सही के है। नेता ही 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को स्वीकार कर लेते हैं और इसके जी लिए संकल्प लेके अपने लोगों को जोड़ना चालू करते हैं, और मैथिली शरण गुप्त ने मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनाई है, तो आज के नेताओं की मदद कर देंगे यदि उनकी इच्छा है तो। और नहीं है तो फिर चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त अच्छे भारत के लिए, क्योंकि देखिए आज आपके पास और कोई मॉडल नहीं है, इसलिए आज की जो दुर्गति हो रही है वो इसलिए हो रही है। लेकिन कल जब जो है एक महा परिवर्तन के लिए आप जुड़ेंगे तो आपका सोच और चिंतन बदलेगा और हर व्यक्ति को वो चीज़ मिलेगी जो चाहिए। जैसे किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। आज आप देखिए, आपको जो है मजदूर नहीं मिलते हैं, मजदूर शराबी कबाबी हो गए हैं, उनमें काम करने की ताकत खत्म हो गई है कि नहीं हो गई है? बिल्कुल आपकी जमीन बंजर हो गई है, आप उसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं जो कि कैंसर जी कारक है। और यदि जी वो फर्टिलाइजर आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए बड़ा उठापटक कर रहे हैं। जी यदि आपके खेत में जितनी चीज आवश्यक है खाद की, वो भी ऑर्गेनिक, जिसमें कि माइक्रोब्स भी जुड़े रहेंगे, जिस जो आप फसल बोना चाहते हैं उसका निर्णय ऐप के माध्यम से आप लेंगे,
और सबसे बेस्ट क्वालिटी का सीड अपने आप पहुंच जाएगा। ना खाद के लिए पैसा आपको देना होगा, ना बीज का पैसा देना होगा, ना मजदूर को पैसा देना होगा, और ना कटाई का पैसा लगेगा। और जब खेत में अनाज पैदा हो जाएगा और कटाई वगैरह होकर जब वो आपके खेत से निकलेगा, उस समय आपको एक एमएसपी मिल जाएगी। और उस अनाज के मालिक आप ही बने रहेंगे। मतलब आपको एक एमएसपी मिलने के बाद, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने के बावजूद भी हम आपसे आपका मालिकाना हक नहीं छुड़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी डिसाइड करे, आपको जो है अपना माल बेचने के लिए किसी मंडी में नहीं जाना होगा। आपको अपना माल बेचने के लिए किसी मंडी में नहीं जाना होगा, तो कैसे बिकेगा फिर? सही है। ये बताइए, यदि आप मंडी में नहीं जाना है तो कैसे बिकेगा? तो बैकएंड मंडी में तो जो है साहब के हमारे हिसाब से जो हमारी समझ में आई है, नहीं अभी आपको पूरी बात बताई नहीं है इसलिए समझ में नहीं आएगी। अभी मैं पूरी हमारी तो समझ में, मतलब हम तो अब चूंकि जैसे हम तो किसान ही हैं बेसिक। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपका खाद्यान्न पैदा हुआ, उसको पैदा करने के लिए जो जो चीजें लगी वो आपके खेत में पहुंचा दी गई, और उसे पहुंचाने का जो के बाद भी उसका भुगतान आपको नहीं देना पड़ा। आपका ही एक दूसरा अकाउंट बना है, उससे उसका भुगतान हो जाएगा, जिसके लिए पैसे की अलग से व्यवस्था की गई है, वो आपके अर्निंग अकाउंट से नहीं आ रहा है। और आपके खेत से वो अनाज बाहर जा रहा है, आप उस अनाज के मालिक आप ही बने हुए हैं, और आपको एक एमएसपी मिल जाएगा। और बैकएंड टेक्नोलॉजी ये डिसाइड करेगी कि इसे खाने वाला कहाँ बैठा हुआ है, ये वहां जाएगा। बिल्कुल सही है। उसमें जो है, जो होलसेलर रिटेलर हैं, चूंकि खाद्यान्न का मालिक जो है किसान ही है, तो आज जो बनिया बीच में बैठ के गड़बड़ी कर रहा है, होर्डिंग कर रहा है, स्केर्सिटी पैदा कर रहा है, चीजों के दाम बढ़ा रहा है, वो कर पाएगा क्या? नहीं, अब देखो सर, हम तो ये मानते ना, हम बनिया को दोष माना। नहीं, दोष वो छोड़िए, हम तो को दोष माना। नहीं, हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, हम एक नई व्यवस्था आपको समझा रहे हैं। हाँ, हम तो सारा दोष जो है। एक मिनट, इसमें कोई किसी को दोषारोपण मत दीजिए, मैं आपको व्यवस्था समझा रहा हूँ। तो जब वो खाद्यान्न को बनिया खरीद नहीं रहा है, तो बनिया क्या है फिर? उसके खाद्यान्न का मालिक तो है नहीं, ना ही वो उसे होल्ड कर सकता है। तो फिर बनिए का, चाहे वो होलसेलर हो या रिटेलर हो या वेयर हाउस वाला हो, ये सब क्या हो गए हैं? सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो गए हैं? सर्विस प्रोवाइडर। तो जितनी वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उतना उनको पैसा मिल जाएगा। तो उनकी रिस्क जीरो हो गई है। आज आपने बहुत सारे आड़तियों को और बनियों को बर्बाद होते हुए देखा होगा, जिन्होंने ये सोच के कि आगे दाम बढ़ जाएंगे, जितना दाम का है उससे ज्यादा का खरीद लिया, और दाम बढ़ने की बजाय कई बार घट गए, और बहुत सारे और उनके पैसे जो है ना कई बार फंस गए। तो ऐसे बहुत फंस नहीं गए, बर्बाद हो गए हमारे तो साहब। तो मैं वही अभी जैसे वर्तमान में अभी जो मतलब करंट का उदाहरण है, अभी मटर की बोनी का समय चल रहा है जी, और मटर की बोनी क्या है कि बनियों ने खरीद के रख ली थी 40-45, मतलब 4,500 का क्विंटल। अभी चल रही है आपकी 2,800, 3,000 और 3,200 का। अब का हुए 20 लाख को, का हुए 50 लाख को, जो जैसी पूंजी लगाए दो सबको घाटो लग गो, मतलब सीधो 30% को घाटो है। अब वो रकम लगाई उन्हें ब्याज पे लगाई, तो ब्याज वाला जो है ना सूखा जाएगा। मरबे की स्थिति है साहब। तो अब ये बताओ यदि बनियों को अपनी लागत ना लगाना पड़े और वो केवल पाइप बन गए हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर बन गए हैं, तो बनियों की जिंदगी आसान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब हमें तो जो लगे साहब कि जिंदगी काऊ की आसान नहीं हो, उतना हो आए नहीं, जिंदगी तो हमेशा नहीं, सभी की आसान हो सकती है। हमारी आसान इसलिए नहीं है कि हम सब लोग दुष्टता में हैं। नहीं तो अब वही तो बात तो है मोरलिटी की। नहीं, कोई मोरलिटी नहीं है इसमें, तो मॉडल काम करेगा ना। मोरलिटी आपकी क्या काम करेगी? आप गड़बड़ी कर ही नहीं पाओगे।
तो अब वही तो, अब जैसे वर्ल्ड ऑर्डर तो जैसे अमेरिका से हो रहा हो सब अरे रोते। वर्ल्ड ऑर्डर को छोड़ो, ये इंडियन ऑर्डर पैदा होने वाला है। ये हाँ इंडियन ऑर्डर ही वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा आगे चल के। जी यदि इससे सबका हित हो रहा है तो विदेशी जी, लोग भी तो उसका पालन करेंगे ना, वो भी तो उसका फायदा वो लेंगे। नहीं होने देंगे श्रीमान जी। आप उनकी चिंता क्यों करते हो? हाँ, नहीं, उनकी चिंता उनके लाले फिर हमें आपको बाबा रामदेव भाई सलवार पहन के निकलना पड़े। नहीं नहीं, क्यों आप धरना दे रहे हो क्या? क्या आप कछु भी करे मतलब ने। नहीं नहीं, अपन रामदेव जितने हम वही। एक मिनट, रामदेव महाराज को जी सलवार कुर्ता पहन के इसलिए भागना पड़ा क्योंकि वो जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे। जी, आपने तो कोई धरना दिया नहीं है इस पूरे प्रक्रिया में। नहीं तो जब उनके हित प्रभावित होंगे और उन्हें ये लगेगा कि हम जो लूट रहे हैं दुनिया को, और वो हम नहीं कर पाएंगे इन लोगों की नीतियों की वजह से, तो तो वो जहां पे जड़ होगी वहां पे प्रहार करेंगे। एक मिनट, तो वो आपका क्या उखाड़ लेंगे? खाने में तो अब सीधा वो करवा दे, क्या करवाएंगे? खत्म करवा दे। क्या क्या कैसे करवाएंगे? किस बात को लेके करवाएंगे? भाई भाई जैसे अब आपने जो पहले है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और पूरे जो दो देश थे, भारत और चीन। आप उन चीज को छोड़िए, आप तो नए मॉडल जो हम आपको समझा रहे हैं उसमें वो क्या करेंगे ये बताइए आप तो। इनमें जो मॉडल ही ना चलन ने, वो कौन होते हैं ना चलने वाले? जब यदि आज के राजनेता नियम कानून बना देंगे और नहीं बनाएंगे तो वो बदल जाएंगे, आपके चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त आके जो है ना उस चीज को संभाल लेंगे, तो वो आपको कैसे प्रभावित करेंगे? भाई अब जैसे उनकी आर्थिक हित प्रभावित होंगे तो वो थोड़ी सा नहीं, लेकिन वो आप बताइए वो करेंगे क्या ये बताओ ना। आप ना धरना दे रहे हो, ना जुलूस दे रहे हो, ना बाहर निकल रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, अपने लोगों को जोड़ रहे हो, और इस प्रक्रिया में आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो वो आपको अच्छा भारत मिलने से कैसे रोक पाएंगे? खिलाना तो कर्म अच्छे होने, कर्म सुधारने, तब कर्म जब तक आदमी ये बताइए, सोच। हमने आपको कोई सोच चिंतन या कर्म बदलने के लिए हमने कहा है क्या? नहीं तो सोच तो बदलने है साहब। नहीं नहीं, हमने पहले आपको सोच बदल ले, कर्म जो चीजें तो बदल ले। देखो, ना तो हमने आपकी सोच बदली ना कर्म बदला, हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे, आपकी व्यवस्था बदल देंगे, तो आपका सोच और कर्म दोनों बदलने के लिए अपने आप बेबस हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें आपको भाषण नहीं देना होगा, आपके कर्म अपने आप बदल जाएंगे जी। आप बात समझ रहे हो? तो धर्मेंद्र जी, आप संकल्प लेके क्या मेहनत करेंगे अच्छे भारत का संकल्प लेके? हम अब क्या ये अभी तक का बहाना है, इसको छोड़ के जहां भी जिस काम से जाएंगे। अब तो हम फ्री है, अब तो हम फ्री है साहब, आपको बता दें। बस एक बच्चा और रहेगा। ये देखो, रेगो एगो का छोड़ो चक्कर, क्योंकि ये एक बच्चा हो जाएगा, फिर उसके बच्चे के पोते आ जाएंगे, नाने आ नहीं 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 नहीं, ये सब छोड़िए, ये सब चीजें छोड़िए, फालतू की बातें हैं। जो बच्चे के लिए आप कर रहे हैं, एक मिनट, जो बच्चे के लिए आप कर रहे हैं वो करते रहिए, उसको कोई रोक रहा है क्या? ना, बाकी तो हम तो आपको बता दें साहब कि हमारा तो अब जैसे आप कहोगे जीवन लगाऊ ने, मतलब हम और आपको बता दें बात के और काम के हम बहुत धनी हैं। तो मतलब आज तो आप जो है आज से ही लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करिए, और पहले तो 9 दिन का संकल्प पूरा करिए, और फिर जो है जहां जहां पे भी लोग हैं उनके बीच में पहुंचिए और उनसे केवल एक ही चीज पूछिए कि भैया तुझे अच्छा भारत मिल जाएगा और तुझे कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि इस सरल मॉडल के तहत तू 100 करोड़ हो जाएगा। जो राजनेता अब तक तेरे को मूर्ख बनाते रहे हैं और आपको अच्छे भारत से वंचित रखा, आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे, गुलामों वाली ही प्रशासनिक व्यवस्था थोप के रखी, भ्रष्टाचार से लेके हर चीज की गड़बड़ी करके रखी, वो सब बदल जाएगी और तुझे कुछ नहीं करना होगा। तो क्या इतना संकल्प ले सकता है? तो ले ले। तो आदमी क्या कर लगे कि इन्हें पागलपना इन पे सवार हुआ 60 की भाई। हम ये कह रहे हैं कि पागलपन हो गया है, अच्छी बात है, आपसे कुछ ले रहे हैं बेटे, अजमाने में क्या दिक्कत है? 77 सालों में इन दुष्ट राजनेताओं ने तो आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। नहीं हो सकता ना साहब, क्या है नहीं, उनको कारण है ना।
देखो उसका अब कारण है। देखो, जो जिसको कारण देखना हो वो देखता रहे, जिसको अच्छा हाँ। भारत चाहिए वो संकल्प ले, बस बात खत्म हो गई। जिसको हाँ, तो अच्छा यही भारत ये नहीं बात। जिसको अच्छा भारत नहीं चाहिए उसे हाँ, उसे तेल लेने जाने बस बस दीजिए। वही मतलब है साहब। देखो मेरा ये ए- ए- कहना है कि जब हर कोई एक दूसरे को वो करेगा, तो आपके परिवार का जो व्यक्ति, आपका रिश्तेदार किसी दूसरे का भी रिश्तेदार है, बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है कि आपके कहने पे उसे समझ में ना आए, दूसरा रिश्तेदार जब बताए तो शायद उसे समझ में आ जाए। बिल्कुल। जो आपका पड़ोसी है वो किसी और का पड़ोसी भी है, जब आपने जी समझाया तो उसे समझ में नहीं आया, 5 और पड़ोसियों ने समझाया तो समझ में नहीं आया, 10 और पड़ोसियों ने जी समझाया तो नहीं समझ में आया, हो सकता है 11वें जी। पड़ोसी के समझाने पे उसे समझ में आ जाए। और अपने में ई के ऐप की कितने होगा सब्सक्राइबर? नहीं नहीं, इस देखिए अभी भी हम 15,000 पर हैं, लेकिन यदि हाँ, तो कम है। 15,000 लोग संकल्प के 10 को जोड़ें तो आज हम कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख। हाँ? आओ। और यदि ये 1.5 लाख लोग 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन कितने हो जाएंगे? 15 लाख। तीसरे दिन आओ। कितने हो जाएंगे? 1.5 करोड़। सही। चौथे दिन सही कितने है। हो जाएंगे? 15 करोड़। और पांचवें दिन सही कितने हो है। जाएंगे? 100 करोड़। सही है। और इसमें जो तो 5 है, दिन को खेल है।